इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर पहले उन्हें देखिए, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हम रियुंग को देखते हैं, जहां चोय ने अब रियुंग को एक अपार्टमेंट भी दे दिया था जहां रियुंग बोर हो रही थी। तो वो चोय को कॉल करती है और चोय उसे देखने के लिए वीडियो कॉल करता है। तो रियुंग उसे भी अपने कान पर लगाने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता था। तभी उसके अपार्टमेंट में कोई आता है। चोय को कुछ आवाज़ आती है जैसे वहाँ पर कुछ हुआ है, तो वो अपनी कार से फटाफट से उसके अपार्टमेंट पहुँचता है। जब चोय वहाँ पर जाता है तो वो रियुंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है कि वो ऐसे ही कैसे दरवाज़ा खोल सकती है, यहाँ हर दिन क्राइम होते हैं, ये उसका गाँव नहीं है। फिर वो थोड़ा सा शांत होता है और उसे आगे से ऐसा करने के लिए मना करता है। अगले दिन वो ऑफिस आता है तो देखता है उसके सेक्रेटरी ने रियुंग की एक बहुत बड़ी फोटो लगा रखी थी। वो उसे कॉल करके कहता है ये क्यों लगाई है, फिर वो उसे हटवा देता है। इसके बाद हम रियुंग को देखते हैं कि जिसे दूसरी कंपनी के सीईओ ने बुलाया था वो उसे अपनी कंपनी में आने को कहता है, लेकिन रियुंग तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट तरीके से कहती है नहीं। तभी चोय भी वहां पर पहुंच जाता है। दरअसल चोय ने रियुंग के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज देख ली थी जहां वो सीईओ आया था। चोय उनके ऊपर नजर भी रख रहा था। इसके बाद जब वो रियुंग के साथ बाहर आता है तो वो रियुंग के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। तो रियुंग उससे पूछती है क्या वो उसे पसंद करता है, तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। इसके बाद वो डॉक्टर के पास भी जाता है क्योंकि उसे लगता है वो बीमार है। इसके बाद वो छुप छुप कर रियुंग को भी देखता है और हंसता भी है। इसके बाद शाम को रियुंग जा रही थी तो चोय उसे खिड़की पर खड़ा हुआ देख रहा था। रियुंग भी उसे पीछे मुड़कर देखती है। घर जाकर रियुंग चोय को कॉल करने का सोचती है लेकिन वो करती नहीं है। अगले दिन चोय उसे देखने के लिए उसकी क्लास प्रैक्टिस में आता है, लेकिन बाहर जाने पर रियुंग भी उसके पीछे आती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और उसके सर पर हाथ रख के वहाँ से चला जाता है और अपने हाथ को देखने लग जाता है जैसे वो खुद ही गया हो उसके सर पर। इसके बाद उनका सॉन्ग रिलीज होने वाला था जिसके अंदर रियुंग थी, लेकिन चोय वहाँ पर नहीं जाता। और जब वो वीडियो शूट हो रहा था तो रियुंग बस चोय के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद रियुंग उसे मिलने भी आती है, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने यानी कि चोय के सेक्रेटरी ने चोय को उससे बात करने के लिए मना किया था। अगले दिन चोय जैसा उसके सेक्रेटरी ने सिखाया था रियुंग को इम्प्रेस करने के लिए वैसा ही करता है, लेकिन वो यहाँ पर इम्प्रेस तो नहीं होती, लेकिन चोय यहाँ पर डिप्रेस जरूर हो जाता है क्योंकि चोय ने उसे वीडियो शूट तक का टाइम दिया था। मतलब वो जब तक रुक सकती थी, अब उसके जाने का टाइम हो गया था। तो वो उससे बोलती है कि उसके जाने का टाइम हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो रियुंग को उसके घर खुद ही छोड़ने के लिए चला जाता है। चोय वापस आकर कंपनी में बहुत ज्यादा रोता है, वो बच्चों की तरह रो रहा होता है। लेकिन जब चोय को रियुंग की बहुत ज्यादा याद आने लगती है तो वो उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर मिलती ही नहीं है। मतलब उसने वो पहाड़ों वाली जगह छोड़ दी थी और अपने एक रिलेटेड के पास आकर एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी उनके साथ। चोय डॉक्टर के पास जाता है और आज डॉक्टर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता क्योंकि वो बाहर खाना खाने के लिए गया था, लेकिन चोय ने उसे बुला लिया था। लेकिन चोय यहाँ पर उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो तो रो रहा था, इसलिए डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लगता। वो उससे प्यार से बात करने लगता है। इसके बाद बाहर जाते वक्त चोय रियुंग को देखता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन अब भी वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद जब रियुंग रेस्टोरेंट में थी तो उसे पता चलता है कि चोय चाइना जा रहा है। वो उसे देखने के लिए भाग रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वहाँ पर चोय आकर उसे बचा लेता है और फाइनली यहाँ पर वो दोनों किस करते हैं और यहाँ पर दोनों एक साथ खुश थे। वहाँ पर बारिश भी हो रही थी और दोनों बारिश में भीग जाते हैं। इसके बाद वो कार में चले जाते हैं। वहीं हम चोय के सेक्रेटरी को भी देखते हैं जो कार के बाहर बैठा था और भीग रहा था बारिश में। इसके बाद जब चोय और रियुंग कहीं जा रहे थे तो दूसरी कंपनी का सीईओ चोय और रियुंग को साथ देख लेता है। तो वो अपने इंटरव्यू में कह देता है कि चोय किसी को डेट कर रहा है ताकि उसकी थोड़ी वैल्यू गिर जाए, लेकिन उसका सेक्रेटरी ये खबर छपवा देता है कि वो डेट कर रहा है उसको, यानी कि वो उन दोनों की फोटोज अखबार में छपवा देता है। और फिर इससे रियुंग, चोय और सेक्रेटरी तीनों बहुत तेज तेज हंसते हैं और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।